डॉक्टर अदिति गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिव ट्राइडेंट हॉस्पिटल, वैशाली नगर। आज आपको विटामिन डी की कमी और उसके इलाज के बारे में जानकारी दूंगी। विटामिन डी की कमी एक आम समस्या है जिससे कि मांसपेशियों और हड्डियों की में समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन डी की आवश्यकता हमारे शरीर में हड्डियों के निर्माण और स्वस्थ ऊतकों को सहारा देने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का प्रॉपर उपयोग करने के लिए हमें जरूरी होती है। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में आंतों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन में कमी आती है, जिसके कारण मरीज के अंदर हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो जाता है। इससे मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन, थकान और अवसाद जैसे कई लक्षण पैदा हो सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली में भी कमी के कारण बार बार सर्दी जुकाम होना, नींद न आना, बाल झड़ना जैसे लक्षण मरीज में आ सकते हैं। अलावा मरीजों में दांतों में दर्द या कमजोरी हो सकती है और साथ ही पेशेंट्स के अंदर मूड स्विंग्स यानी कि डिप्रेशन भी हमें दिखता है। विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों का डीमिनरलाइजेशन बहुत तेजी से होता है, जिसके कारण बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डियों का नरम होना और बच्चों में रिकेट्स होता है। ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में भी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जिन लोगों की त्वचा गहरे भूरे रंग की होती है या जो लोग इस तरह के कपड़े डालते हैं कि उनकी त्वचा पूरी तरह से ढकी रहे, उन मरीजों के अंदर विटामिन डी की कमी अधिक दिखती है। विटामिन डी की कमी हमें कुछ चिकित्सीय स्थितियों में भी दिखाई देती है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोहन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, लिवर एंड किडनी डिजीज। महिलाओं में हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी अत्यधिक आवश्यक। 19 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं में विटामिन डी की दैनिक आवश्यकता 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। यदि विटामिन डी का स्तर हमारे शरीर में कम है तो डॉक्टर इसको विटामिन डी 3 के कैप्सूल देकर पूरा करता है, जिसकी डोज है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि सप्ताह में एक बार लेनी होती है और इसको 8 से 12 सप्ताह तक लेकर इसकी पूर्ति करने के लिए सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के अंदर डेली की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट्स की होती है, जो कि जनरली प्रसव पूर्व विटामिन डी के स्रोत से मिलती है। और यदि विटामिन डी की कमी है तो 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक का सप्लीमेंट हम मरीज को दे सकते हैं। विटामिन डी का सबसे प्रमुख स्रोत है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की सूर्य की रोशनी 15 से 20 मिनट तक, जिसमें मरीज बिना सनस्क्रीन लगाए अपने चेहरे, पैरों और हाथों को सूर्य की रोशनी में एक्सपोज करें। WHO रिकमेंड करता है कि सप्ताह में 3 से 4 बार सूर्य की रोशनी की पर्याप्त मात्रा से विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाए।